सेना ने चंडीगढ़ में स्वर्णिम विजय दिवस से पहले एयर शो की रिहर्सल की। वहां पहली बार सुखना लेक पर शाम को इस तरह का एयर शो होगा जिसमें राफाल लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सुखना लेक पर चिनूक हेलीकॉप्टर और रफाल विमान समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने आसमान में अभ्यास किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दुश्मन के इलाके में उतरकर जवाबी हमला करने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर झील के ऊपर मंडराता नजर आया। वो पानी के बेहद करीब पहुंचकर वहां से बादलों के बीच लौट गया। इसी तरह राफाल ने भी एयर शो की रिहर्सल के दौरान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो गोली की तरह पल भर में सबकी नजरों से ओझल हो गया। एयर शो से पहले दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में रिहर्सल की। बताया जा रहा है कि इस एयर शो को देखने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वहां पहुंचेंगे। अफ्रीकी देश सूडान में सेना ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि राजधानी खर्तूम में वहां की सरकार के विरोधियों ने एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे वहां के सैनिकों ने पूरा होने नहीं दिया। इसके लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में सेना के टैंक उतार दिए गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो इलाका छावनी में तब्दील हो गया। टैंकों के जरिए कई रास्ते बंद कर दिए गए। दावा है कि तख्ता पलट की कोशिश करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुंबई में मास्क नहीं पहनने के आरोप में जुर्माने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी मार्शल गिरोह का न्यूज़ 18 की टीम ने भंडाफोड़ कर दिया। शहर के नगर निगम बीएमसी ने मास्क पहनने के नियम का पालन करवाने के लिए कई इलाकों में मार्शल तैनात किए। लेकिन इन्हीं मार्शल के नाम पर एक ऐसा फर्जी गिरोह तैयार हो गया जिसके सदस्यों ने बीएमसी के मार्शल बनकर लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। उसी गिरोह के कुछ लोगों को न्यूज़ 18 की टीम ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बाहर पकड़ लिया, जिनमें एक लड़की ने कैमरा देखते ही बीएमसी की नकली जैकेट उतार दी और वहां से भागने लगी। उस लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद ली गई। ऐसे में वो घबरा गई, जिसके बाद उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। बीएमसी का क्यों निकाला जैकेट क्यों निकाला बीएमसी? इसी तरह फर्जी मार्शल गिरोह के एक आदमी ने जब कैमरा देखा तो वो भी सकपका गया। बीएमसी का आईडी कार्ड दिखाइए। पकड़ ले। उसके पास भी न्यूज़ 18 के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही न्यूज़ 18 को कैमरे को देखा, सारे के सारे लोग जो है वो रफू चक्कर हो गए। लेकिन जो एक लड़की है वो हमारी पकड़ में आई। सड़कों पर ड्यूटी कर रहे बीएमसी के कुछ मार्शल ने बताया कि ऐसे लोगों की वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। कोई भी लोग आके बोलते हैं तुम लोग चोर हो, फुकट पैसा लेते हो। मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर लोगों से 200 रुपए का जुर्माना वसूलने का जिम्मा बीएमसी के मार्शल को सौंपा गया है। अफगानिस्तान में तालिबान को खुलकर सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की तालिबान के राज में ही जमकर बेइज्जती हो रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा से सटे तोरखम बॉर्डर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक ट्रक में लगे पाकिस्तानी झंडे को उतारते दिखे। बताया गया कि बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तान का ये ट्रक सामान लेकर अफगानिस्तान पहुंचा था। इस ट्रक में पाकिस्तान का झंडा लगा था, साथ ही उसके आगे एक पोस्टर भी लटका था जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती का जिक्र था। लेकिन जैसे ही ये ट्रक सामान लेकर अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद लड़ाकों ने उसे घेर लिया। कुछ लोगों ने ट्रक में लगे पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ना शुरू कर दिया और जल्दी से ही उसे तोड़कर नीचे गिरा दिया। दोस्ती वाले पोस्टर का भी यही हाल हुआ। दावा किया गया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फाड़ा वो कोई और नहीं, तालिबान के ही लड़ाके थे। वही तालिबान जिसका पाकिस्तान न सिर्फ खुलकर समर्थन कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पैरवी भी कर रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सदस्य बनने के लिए हुई परीक्षा में मनजिंदर सिंह सिरसा फेल हो गए। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बनने से चूक गए। इस कमेटी का सदस्य बनने के लिए एक परीक्षा हुई जिसमें सिरसा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई गुरुवाणी के शब्द नहीं पढ़ पाए और न ही सही शब्द लिख सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियमों के तहत सदस्य बनने के लिए इस भाषा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिरसा हाल ही में इस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी हार गए थे। कोविशील्ड पर ब्रिटेन के फैसले का भारत में विरोध शुरू हो गया। वहां के नए नियमों के तहत भी जिन भारतीय यात्रियों ने कोविशील्ड लगवाई है उन्हें राहत नहीं मिली और उन्हें टीका लिया हुआ नहीं माना जाएगा और क्वारंटीन होना पड़ेगा। ब्रिटेन के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्री ने पुरजोर विरोध किया और इसे उसके सामने उठाया। Non-recognition of Covishield is a discriminatory policy and does impact on those of our citizens traveling to the UK. इस मामले में कांग्रेस का हाथ भी सरकार के साथ रहा।
To my mind, that is unacceptable. You cannot have two standards like that. दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक विदेशी महिला और उसके बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता अनंत गीते के महाविकास अघाड़ी पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के गठबंधन को सत्ता की मजबूरी बताया। दोन काँग्रेस एक विचाराची होऊ शकत नाही तर शिवसेना काँग्रेसी विचाराची कदापि होऊ शकणार नाही। इस बयान पर एनसीपी भड़क गई और उसके नेता सुनील तटकरे ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उम्र हो गई है और पराजय के नाते थोड़ा वो वैफल्यग्रस्त हो गए हैं। वहीं शिवसेना ने इसे अनंत गीते का निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। स्पेन